नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा वह हमें समझाए अपने पवित्र शब्दों को। और मैं बहुत चाहता हूँ ये, और केवल परमेश्वर जानते हैं कितना मैं चाहता हूँ कि मेरे पास शब्द हो कि जो पूरा कर सके जरूरत को आपकी। मेरे प्रिय दोस्त, मैं नहीं जानता कि कौन आप हो, क्या आप करते हो, आपने क्या किया, कि या आप क्या करोगे। मैं जानता हूं केवल एक चीज, कि चाहे कोई भी आप हो, आप एक आत्मा हो। एक आत्मा कि जो कभी नहीं मरती, कि जो जिएगी अनंत काल तक। अनंत काल तक हमारा शरीर वो यहीं धरती पर रहता है, परंतु हमारी आत्मा वो कभी भी नहीं मरती, कभी भी। तो यह आत्मा कि जो हम धोते हैं हमारे शरीर के अंदर, यह दुख झेलती है। यह है कि जो हंसती है, जब आनंदित होती है, वह खिलखिलाती है। तो जब बहुत आनंदित होती है, वो जब रोती है क्योंकि बहुत उदास होती है, कि जो पीड़ा झेलती है जब दुख में होती है। यह आत्मा, यह आप जो अपने अंदर भर रहे होते हो, ढो रहे, यह आत्मा है जो दुख झेलती है। मैं नहीं जानता कि किस दुख में से होकर आप गुजर रहे हो, मगर ये आपकी आत्मा है जो दुख में है। क्या नहीं? पीड़ाएं, उदासियां, चिंताएं, तनाव, यह गहरी उदासी कि जो आपके अंदर है। मैं नहीं जानता कि क्या आपके अंदर चल रहा है, मगर मैं एक चीज जानता हूं। जो मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर से मांगता हूं कि परमेश्वर मुझे शब्द दें, ताकि आपको मैं उत्तर दे सकूं, आपके जरूरत को पूरा कर सकें, ताकि आप जाने कि जो केवल आप और केवल आप कर सकते हो बदलने के लिए इस परिस्थिति को। केवल आप, कोई और नहीं। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। कल हमने बात की थी बपतिस्मे के बारे में, पानी के बपतिस्मे के बारे में। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो जल और आत्मा से, पवित्र आत्मा से पैदा नहीं हुआ, जल से पैदा होने का अर्थ है बपतिस्मा, पश्चाताप का। बपतिस्मा पश्चाताप का है, एक दफन होना, एक दफनाना, कि वो दफन करना, वो धरती पर नहीं मगर वो पानी में। इसलिए कहलाया जाता है ये दफन होना, पानी में दफन, पुरानी प्रवृत्ति का। यह आत्मा है, यह आत्मा है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं आपकी आत्मा कि वह इस प्रकार है, आपके हृदय के द्वारा दर्शाई जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप जाने कि परमेश्वर आपके हृदय को आनंदित करना चाहते हैं। वो आपके अंदर से उदासी को आपके हृदय से निकालना चाहते हैं। वो इस कड़वाहट को निकालना चाहते हैं, इस घृणा को, यह भावना बुरी कि जो आप अपने अंदर दूसरे लोगों के प्रति भरे हुए हो, वो दूर करना चाहते हैं। इस वजन को आपकी आत्मा जो ढो रही है, और आप नहीं समझते। आप समाधान करना चाहते अपनी बाजुओं की ताकत से, नहीं होगा ऐसे। क्योंकि समस्या है
आत्मा की। आत्मा, आत्मा आध्यात्मिक है, भावनात्मक। तो यह जो बात होती है भौतिक चीज के साथ नहीं, दवाई नहीं इसको सही करती। यहाँ लोगों को वो समाधान देते हैं दवाई देकर सुलाने की, मगर समाधान नहीं। तो जब हम बात कर रहे थे जरूरत की, आप या हम सब, कि हमें इससे होकर गुजरने की जरूरत है, कि हम जल से पैदा हूं, कि जो है पश्चाताप का बपतिस्मा। पश्चाताप का बपतिस्मा है ये कि आप पश्चाताप करें, मगर पश्चाताप इस प्रकार नहीं, मैं महसूस कर रहा हूं पश्चाताप, भावना नहीं है। पश्चाताप है एक एटीट्यूड, एक एक्शन, एक निर्णय। आप चल रहे होते हो एक दिशा में, उदाहरण के तौर पर उत्तर, तो आपने पश्चाताप किया, तो आप यहाँ पर 180 डिग्री का मोड़ लेते हो, जाते हो दक्षिण की ओर। ये है पश्चाताप। तो पश्चाताप एक निर्णय है कि जो आपके महसूस करने पर या ना करने पर निर्भर नहीं करता। तो जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है अपनी गलत जिंदगी से, अपनी गलतियों से, दोष दूसरों पर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके पास वो दोष है। सब पाप में पैदा हुए हैं, सब पैदा हुए हैं पाप में। परंतु प्रभु यीशु आए, उन्होंने अपनी जिंदगी को दिया बचाने के लिए, हमारी आत्मा को, हमें बचाने के लिए, हमारे पापों से, हमारे दोष जो हम ढोते हैं। और ये केवल दफन करते हुए हमारी आत्मा को, दफनाते हुए हृदय को, दफनाते हुए इच्छाओं को, लालसाओं को, घृणा को, कड़वाहट को, दफन करते हुए उन बुरी पीड़ाओं को, दफन करते हुए जो हृदय अपने अंदर ढो रहा होता, हृदय को दफनाते हुए। जी हाँ, ये है। तो बपतिस्मा पानी में है वास्तव में ये, कि दफन होने की जरूरत है, चाहे वो घृणा से भरा हुआ हृदय हो, चाहे पापों से भरा हुआ हृदय। जैसे हृदय दुख झेलता है, घृणा से भरता है, उदास होता है हृदय, हृदय आनंदित चाहे हो, उसे दफन होने की जरूरत है। हृदय दफन होने की जरूरत है, ये है हमारी इच्छाओं का केंद्र, हमें उसे दफन करने की जरूरत है बपतिस्मे के द्वारा। ये है पश्चाताप। मैं चाहता हूं मेरा हृदय आपके हृदय के अनुसार, मेरे परमेश्वर, मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा नहीं पूरा करना चाहता, या मेरी हृदय की। ये है दफन होना। तो जब एक व्यक्ति तब पश्चाताप करता है और जाता है पानी में बपतिस्मे की ओर, वास्तविक तौर पर सिंसियर होकर, वास्तव में और सत्य में, तो जब वो उठते हैं बपतिस्मे से, जब वो बपतिस्मे से बाहर निकलते हैं, यह पास्टर के द्वारा किया जाता है। पास्टर एक व्यक्ति को उठाता है पानी से बाहर, तो उनके पास अधिकार होता है ग्रहण करने का पवित्र आत्मा को उसी वक्त। और वे, जब वो वैलिड होता है बपतिस्मा, वो सुनते हैं परमेश्वर की आवाज को, वही आवाज जिसने यीशु को कहा जब उसने बपतिस्मा लिया। इसके बाद पानी से जब प्रभु यीशु वापिस आए, पिता परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, कि जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। यह आवाज आती है आपके हृदय से। परमेश्वर आपको कहेंगे, ये मेरा पुत्र है, पुत्री है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह है बपतिस्मा पानी का। समझ में आया? ये होने की जरूरत है अभ्यास में, थ्योरी में, अभ्यास में, थ्योरी में ही नहीं। यदि नहीं हुआ यह परिवर्तन, यह आवाज या यह मौजूदगी, पवित्र आत्मा का उतराव आपके अंदर, तो आपका बपतिस्मा संभवतः नहीं हुआ, संभवतः नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपने दफन किया अपने शरीर को, मगर हृदय अभी भी आपके साथ मौजूद है। तब
बपतिस्मा जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है उसकी वैलिडिटी, क्योंकि वो वही चीजें दोबारा फिर करेगा, उन्हीं चीजों का अभ्यास, गलत चीजों का। तो मैं चाहता हूं कि आप मेडिटेट करें मेरे साथ यहाँ उत्पत्ति के बारे में, अध्याय 22 पर। कृपया करके खोलें अपनी बाइबल। जब हम इस वचन पर, बहुत शानदार वचन, जब उस पर हम मेडिटेट करते हैं, कि जो दिखाता है कि कैसे परमेश्वर ट्रीट करते हैं मनुष्य को। अब्राहम एक उदाहरण है, अब्राहम एक उदाहरण है। तो वो आपको, मुझे, हम सबको ट्रीट करते हैं, हर एक को जैसे उन्होंने अब्राहम को ट्रीट किया। देखिए कि अब्राहम को उसने क्या कहा। वचन पवित्र शास्त्र के इस प्रकार कहता है कि अध्याय 22 और सबसे पहले वचन में वो कहता है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, और आपकी भी परीक्षा लेते हो, मुझे, मेरी भी परीक्षा लेते हैं। वो हर एक की परीक्षा लेते हैं। उन्होंने केवल अब्राहम की नहीं परीक्षा ली, उन्होंने हम सबकी परीक्षा ली, और हम सबकी परीक्षा लेते हैं। अब इस परीक्षा में कुछ पास होते हैं, दूसरे नहीं, अधिकतर पास नहीं होते। मैं यहाँ पर सामने आपको बोलता हूँ, नहीं पास करते। और कैसे उसकी परीक्षा की अब्राहम की? उसने कहा अब्राहम को, अये अब्राहम, अब्राहम से बोला उसने, अये अब्राहम। और तब उसने कहा, देख मैं यहां हूं कि मेरी जिंदगी है, क्या आप मुझसे चाहते हो? तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र, परमेश्वर ने यहां पर डिटेल में कहा कि इकलौते पुत्र इसहाक को, इस्माइल नहीं, इसहाक, जिससे कि उसे ले, अपने पुत्र, इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर जानते थे अब्राहम के प्रेम को उसके प्रति। इसहाक उसकी बुढ़ापे का पुत्र था। अब्राहम दशकों से जिसकी खोज कर रहा था, दशकों से वो खोज करता रहा था इस संतान की। अब वो संतान 7-8 साल का उसके साथ था, और परमेश्वर ने उसे कहा, अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। कहा है मोरिया के, जहां पर प्रभु यीशु को त्याग किया गया था। और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, ओम बलि करके चढ़ा। प्रभु यीशु वहां पर त्याग किए गए थे, वहां पर त्याग उन्होंने अपना किया उस पहाड़ पर, कालवरी पर्वत पर, कि उनको उस, जो मैं तुझे बताऊंगा, संभवतः वो पर्वत, वो अब्राहम जहां पर अपनी संतान को, पुत्र को लेकर गया, वो मोरिया पर्वत था, मोरिया। अतः अब्राहम सवेरे, देखिए यहां पर वचन 3 में, अतः अब्राहम सवेरे तड़के, उसने प्रश्न नहीं किया, पूछा नहीं प्रभु, मगर देखिए नहीं, अब्राहम ने केवल आज्ञा का पालन किया। वह सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, क्योंकि उसे जलाने की जरूरत थी। और तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और वचन 10 में, जब अब्राहम वहां ऊपर पहुंचा पर्वत पर, मोरिया पर्वत पर, तब अब्राहम ने वेदी को बनाया, वहां अपने पुत्र को लिया, अपने पुत्र को, और रखा उसे लकड़ी के ऊपर, बांध कर लकड़ी के ऊपर रख दिया। और और हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। कि देखिए अब्राहम, वह वो
अनुसरण कर रहा था उस नियम का, त्याग के नियम का। और जब वह वहां हाथ बढ़ा रहा था मारने के लिए अपने पुत्र को, त्याग कर रहा था अपने पुत्र को, तब प्रभु के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, अब्राहम, हे अब्राहम। और उसने कहा, देख मैं यहां हूं। और तब उसने उससे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अब अपने पुत्र को, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर ने यहां पर वो कहा उसे कि इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा जिससे आप प्रेम करते हो। ये बहुत मजबूत है। जब एक व्यक्ति पानी में उतरता है, बपतिस्मा लेता है, वास्तव में यही होता है। वहां पर उसका हृदय था, वो त्याग करते हैं अपने खुद के हृदय को, अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से। वो उन्हें मजबूर नहीं किया जाता, वो अपनी इच्छा को त्यागते हैं। वो त्याग करते हैं अपने पैशन को, वो त्याग करते हैं अपने परमेश्वरों को जो यहाँ उनके हृदय में पहले स्थान पर होते हैं। वो त्याग करते हैं सब कुछ जो उनके जीवन में पहले स्थान पर है उनके हृदय में। ये पुत्र है, पुत्री है, पिता है, माँ है, पति है, औरत है, ये दूल्हा है, दुल्हन है, मंगेतर है, कोई भी चाहे उनका स्थान रख भरे उनके हृदय में पहले स्थान पर, वहां वो त्याग करते हैं। एक व्यक्ति मारता है अपने खुद के हृदय को। यहां मृत्यु जो पुत्र की थी वो है कि जो हम बपतिस्मे के द्वारा करते हैं, इफेक्ट होता है, हम संसार के लिए मरते हैं, कि दूसरे शब्दों में हमारा हृदय दफन होता है, हमारी आत्मा वो दफनाई जाती है पानी में, दफन होती है पानी में, दफन पानी में, गायब होने के लिए इस संसार से हमेशा के लिए, ताकि एक नए हृदय से वो भरी जा सके। परमेश्वर देते हैं कि नए हृदय को यह होने की जरूरत है पानी में बपतिस्मा की। पानी में बपतिस्मा ये केवल ये नहीं कि हाँ मैं बपतिस्मा ग्रहण करना चाहता हूं, मैंने निर्णय लिया बपतिस्मा का, नहीं। बपतिस्मा पानी में एक कॉन्शियस होकर लिया जाता है। मैं दफन करूंगा मेरी इच्छाओं को, मैं दफन करूंगा मेरे सपनों को, मैं दफन करूंगा मेरे प्रोजेक्ट को, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट, मैं दफन करूंगा मेरे जीवन को, मैं दफन करूंगा मेरे भविष्य को, सब मेरे सपने। एक बार मैंने आपको बहुत बार बोला है, मैं दोहराऊंगा यहां पर, प्रभु यीशु ने कहा कि उसने मुझे इस प्रकार कहा कि क्या लाभ पूरे जगत को तुम जीतो और अपनी आत्मा को तुम खो दो। उसने ये कहा मुझे, ये लिखा है, मगर उसने कहा मुझे। मैं सोच नहीं रहा था उनके बारे में, या चर्च में नहीं था, मैं रोड पर था चलते हुए, काम की ओर जाते हुए पुस्तकों के साथ, कि जो मैं रात को स्टडी करता था, मैं सोच रहा था कि क्या होगा, तो मैं पढ़ूंगा। और मैं अभी निर्णय नहीं ले पाया था कि मैं क्या करूं, फिलोसफी करूं, मैथमेटिक्स करूं, या बेहतर, या मैं इंजीनियरिंग करूं या इकोनॉमिक्स करूं। और उसने कहा स्पष्ट तौर पर मुझे, तो जब आप बपतिस्मे में जाते हो मेरे प्रिय दोस्त, जाने कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं उसी प्रकार से जैसे परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उसने अब्राहम की परीक्षा ली, वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं। तो अब आप जानते हो क्यों क्यों बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि आपका बपतिस्मा नहीं हुआ। बिशप, मगर मेरा बपतिस्मा हो चुका है 10 बार। नहीं, वो कुछ भी, आपने स्नान लिया है, मैंने भी स्नान लिया, मैंने भी बहुत बार स्नान लिया,
मगर कुछ नहीं हुआ। केवल तभी हुआ जब मैंने दफन किया मेरे हृदय को, मेरे मैं को, जब मैं वास्तव में ने अपने हाथों को, अपनी इच्छाओं को छोड़ा, अपने हाथों को अपनी इच्छाओं से, अपने पैशन से दूर किया, मेरे प्रोजेक्ट से, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट, मैंने हाथ छुड़ाए और यीशु को समर्पित किया। तब जी हाँ, तब जी हाँ, पैदा हुआ एक नया हृदय। और यही होने की जरूरत है आपके साथ भी। आपके अंदर नया हृदय होने की जरूरत है। और जब तक नया हृदय आपके अंदर नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि जो जल से पैदा नहीं हो और पवित्र आत्मा से, वह प्रवेश नहीं कर सकता परमेश्वर के राज्य में। क्योंकि जब एक व्यक्ति दफन करता है अपने खुद के हृदय को, अपनी खुद की इच्छाओं को बपतिस्मे के द्वारा पानी में, वास्तव में वो मरते हैं संसार, वो संसार के लिए मरते हैं। और क्योंकि संसार के लिए मर चुके होते हैं तो जीवन की आत्मा आती है और उनको ग्रहण करती है। तो जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करता है पानी में, मैं जानता हूं कि ये सबके साथ नहीं होता। ये अनुभव, ये है जो मैं बोल रहा हूं, आपके साथ नहीं हुआ उस दिन की जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, परंतु हुआ आपके साथ एक दिन। आपने बहुत बार बपतिस्मा लिया, मगर अंत में एक दिन हुआ कि यदि हुआ वास्तव में, मगर जब हुआ, पवित्र आत्मा ने आपके शरीर को ग्रहण किया, क्योंकि आपने दफन किया, आपने मारा अपनी इच्छाओं को। तो परमेश्वर की आत्मा आई और आपके अंदर एक नए हृदय को रखा और आपको एक नई रचना में परिवर्तित किया, एक नए विचार। और तब जी हाँ, आप मरे संसार के लिए और पैदा हुए परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, वो हमारी भी परीक्षा लेते हैं। वो हम प्रत्येक की परीक्षा लेते हैं का अनुभव एकमात्र जो व्यक्तिगत है परमेश्वर के साथ है। अब बेहतरीन, शानदार, यही जो आपको समझने की जरूरत है। जब परमेश्वर ने कहा इस प्रकार, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे जो अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता। उसके बाद वचन 15 में इस प्रकार कहता है, फिर प्रभु के दूत ने दूसरी बार अब्राहम को पुकार के कहा। दूसरी बार, पहली बार उसने त्याग मांगा, जब दूसरी बार वादा करने के लिए। देखिए कितना बेहतरीन। पहला उसने कि दूसरी बार अब स्वर्ग से अब्राहम के को पुकार के कहा, प्रभु की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इकलौते पुत्र को 2 बार, कि अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, मुझे उसको दिया। और यह इकलौता पुत्र कि जो हमारे पास क्या है, वह है हमारा हृदय। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? ये आपका हृदय है, ये आपका हृदय है, आपका हृदय है। आपने समर्पण नहीं किया। आप बहुत बार वेदी पर गया, यहां पर है मेरा हृदय, आपने वेदी पर समर्पित किया और वहां से आए और आपने फिर ले लिया। आपने समर्पित नहीं किया अपना हृदय। मगर अब परमेश्वर कहते हैं अब्राहम को कि तूने यह काम किया है, यह निर्णय लिया है कि अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। कि देखिए यहां पर,
कि इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। शपथ खाई, अपने खुद की शपथ खाते हुए परमेश्वर ने कहा है कि अपनी शपथ मैं खाता हूं, इससे बड़ा कोई और नहीं, मुझसे बड़ा नहीं। तो उसने अपने खुद की शपथ खाई, शपथ खाई कि इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश में के कारण धन्य मानेगी। स्पष्ट है, क्योंकि अब्राहम से यीशु पैदा हुए, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो यहां इस प्रकार है, क्षमा चाहता हूं, बहुत मजबूत है ये। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, मैं इस प्रकार ऐसे बोलता हूं, परमेश्वर के साथ है अदले का बदला। आप देते हो, आप ग्रहण करते हो, और यही है, परमेश्वर ने अब्राहम को उनके पुत्र को मांगा, एकमात्र पुत्र, और अब्राहम ने ना नहीं की, ना ही कंप्लेन की, ना ही शोक मनाया, ना ही वहां पर रोया सारा के पास जाकर, नहीं उसके शोक, उसके साथ आंसू नहीं, उसने आज्ञा का पालन की अंत तक। मगर जब उसने आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर ने उसको कहा, अपनी शपथ, मैं अपनी ही शपथ खाता हूं इस कारण की, क्योंकि तूने यह जो काम किया है, और अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, कि इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को, यहां देखिए, तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के तिनकों के समान अनगिनत करूंगा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया अब्राहम ने। और आज आपको केवल आइडिया देने के लिए, यहां पर देखिए, स्टडी के साइंटिस्टों की स्टडी के अनुसार 83% लोग इस संसार में, उनके पास अब्राहम का लहू है, अब्राहम का डीएनए है। 83% तक, मानवता के 83%, हम लगभग 8.5 बिलियन लोग हैं इस धरती पर। 83%, 83% से अधिक वो इस नंबर के वो अब्राहम की संतान है। परमेश्वर ने अनगिनत किया, और अभी भी कंटिन्यू है, इसी इसी तरीके से बढ़ रहे हैं, और भी अधिक। प्रभु यीशु आए अब्राहम के द्वारा, एक इजराइल के गोत्र में से। तो यीशु हमारे प्रभु उद्धार करता है। परमेश्वर ठीक यही किया उनके पुत्र के साथ, कि जो उसने अब्राहम से मांगा। वहां गत्सेमनी के बगीचे में प्रभु यीशु वहां पर मरोड़े गए, वो कुचले गए, हमारे हमारे कमियों के, हमारे पापों के कारण। परमेश्वर ने अपने हृदय को दिया वहां गत्सेमनी के बगीचे में। जब क्रूस पर वो पहुंचे, प्रभु यीशु वो पहले से कुचले हुए थे, कुचले। तो मेरे प्रिय दोस्त, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे चाहते हैं केवल आप अपने हृदय को केवल आप ले सकते हो? संतान अब्राहम की थी, और परमेश्वर ने अब्राहम से मांगा उनकी संतान, उसकी संतान। परमेश्वर मांगते हैं हमसे हमारे हृदय को,
ना कि संतान, हमारा पुत्र या पुत्री या पति या पत्नी नहीं। हमारा हृदय यह है पुत्र। इसहाक दर्शाता है आपके हृदय को, आप ग्रहण कर सकें बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, इस अभिषेक को ग्रहण करने के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए, इस महान आशीष को, तो ताकि आपकी जिंदगी वह समृद्ध हो सके सब आपके जीवन के पहलू में। ये परमेश्वर की उद्देश्य नहीं है कि हमें आशीष दे केवल यहां धरती पर नहीं, क्योंकि यहीं पर रहेगा सब कुछ, परंतु कि हमें वो बनाए परमेश्वर की अनंत काल तक की संतान, जब हम परमेश्वर के विश्राम में हम प्रवेश करेंगे। ये बहुत मजबूत है मेरे प्रिय दोस्त। देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, चलिए यहां पर एक वचन पढ़ते हैं कि बेहतर है कि आप यहां पर आपके पास पेशेंस हो, कि यहां पर आप इंतजार करें। यदि आप यहां पर पढ़ें सभापदेशक की पुस्तक अध्याय 2 और वचन है 9, वचन 9 से आपको पूरा अध्याय पढ़ने की आवश्यकता है। वचन 9 इस प्रकार कहता है, सुलेमान इस प्रकार कहता है कि जिसने ये लिखा जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वास्तव में पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उसने कहा, और इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। परमेश्वर ने जो उसे दी थी। और देखिए देखिए मेरे प्रिय दोस्त, सुने कृपया करके, यदि यहां पर आप अपनी आवाज को बढ़ा सकें। देखिए यहां पर वचन 10 में, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन, देखिए, अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका। अपने मन को किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, किसी भी, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। मगर यहां पर वो कहना जारी रखता है, और तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा कि जो मैंने किया था, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। देखिए, सुलेमान सबसे मजबूत, धरती के ऊपर सबसे शक्तिशाली, न केवल पैसे में मगर सेना में भी, बुद्धिमानी में, महिमा में, अमीरी में, सब कुछ में। उसने कहा कि सब कुछ उन जो मैंने वस्तुओं को देखने की लालसा की, मैंने नहीं अपने मन को रोका, और ना ही अपने मन को किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका। उसके पास सब कुछ था, सब कुछ, परंतु अंत में उसने ये जाना कि सब कुछ क्या है, व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मन की पीड़ा नहीं, मगर पीड़ा आपकी बुद्धिमानी में की, संसार में कोई लाभ नहीं। तो सुलेमान जानता था कि क्या है हृदय, वो जानता था कि क्या है प्रसन्न करना हृदय को, और परमेश्वर ने उसे दी बुद्धिमानी। परमेश्वर ने सब कुछ दिया, सब कुछ, बुद्धिमानी सब। ऐसा होते हुए भी सुलेमान वह निष्कर्ष पर पहुंचा कि सब कुछ व्यर्थता है और पीड़ा है बुद्धिमानी में।
कि कोई भी इसका लाभ नहीं उस संसार में। परमेश्वर मेरे प्रिय दोस्त वो चाहते हैं इस हृदय को कि जो आपके पास है। मायने नहीं रखता कि एक हृदय दुख झेल रहा है, पीड़ा में है, कि केवल डह रहा है। वो चाहते हैं आपके हृदय को। मायने नहीं रखता कि आप बड़े हैं या छोटे, यदि आप महत्वपूर्ण हैं या कोई आपकी महत्व नहीं है। मायने नहीं रखता कि आप सब लोगों में से आखिरी हो। परमेश्वर चाहते हैं आपके हृदय को, कि जो है आपकी आत्मा। यदि आप उन्हें दें अपने हृदय को, वो आपको देंगे एक नया हृदय, ताकि आप अपने हृदय को दें। और यह प्रश्न है निर्णय का, ये एक प्रश्न नहीं है भावना का, मैं ये भावना महसूस कर रहा हूं कि मैं पश्चाताप करूं। नहीं, पश्चाताप है एक निर्णय। आप निर्णय लेते हो कि नहीं, मैं छोड़ता हूं मेरे हृदय को एक और, मैं इस हृदय को, इस कपटी हृदय को, इस दुखी पीड़ित हृदय को, भ्रष्ट हृदय को, इस हृदय को जो सड़ा हुआ है, भरा हुआ लालसाओं का, मैं इसे दफन करूंगा। मैं हमेशा के लिए इसे दफन करूंगा, पानी में मार डालूंगा। यही जो चाहते हैं। मैं अपने हृदय को समर्पित करता हूं प्रभु यीशु को। आप यदि ये करें, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपने भेंट दी, वो महानतम भेंट जो परमेश्वर आपसे उम्मीद करते हैं कि आप रखें भेंट वेदी के ऊपर। यह आसान है, यह आसान है कि आप लें एक संपत्ति, प्रॉपर्टी, आप वादा करें वेदी पर रखेंगे। मुश्किल नहीं है। मुश्किल है कि आप अपने हृदय को निराश करें। केवल आप नहीं, सब, हम सब। मुश्किल वो नहीं है कि चीजें हम दें, भौतिक चीजें, क्योंकि हम उससे अधिक कहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे ऋणी नहीं रहते। मगर मुश्किल है हृदय का देना। धोखेबाज, धोखेबाज हृदय, क्रूर, भ्रष्ट। परमेश्वर चाहते हैं आपके हृदय को कि जिस प्रकार भी वो है, चाहे आपका हृदय वो भरा हुआ हो पापों से, चाहे किसी प्रकार हो, अपने हृदय को समर्पित करें, अपने हृदय को दें। ये है सबसे बड़ी भेंट कि जो आप दे सकते हैं, और सब दे सकते हैं अपने हृदय को। अमीर गरीब सब दे सकते हैं अपने हृदय को। अब केवल अगर आप चाहें, करें ये। और आप तब देखोगे या सुनोगे पिता की आवाज, जो आप बपतिस्मा लोगे, आप सुनोगे पिता की आवाज कहते हुए, ये मेरी प्रिय पुत्री है जिसमें मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तब आप रोगे आनंद से। आप रोगे एक बच्चे के समान, जैसे बच्चा करके पैदा होता, आप रोगे, मगर उदासी से नहीं, मगर आनंद से। और आनंद, आनंद अनंत काल का परमेश्वर का पवित्र आत्मा, ओ आपको आनंद से भरेगी, आपके मुंह को। और यही होता आया है बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ। वो बोलते हैं बिशप, मैं नहीं जानता था रो या हंसू, मगर वो इतनी आनंद, महान कोई शांति, देखिए अवर्णनीय। ये अनुभव केवल उनके लिए है, केवल जो आज्ञा का पालन करते हैं, अपने हृदय का समर्पण करते हैं। करें ये मेरे प्रिय दोस्त। यदि आप ये ना करें, आप चर्च में जा सकते हैं, आप दशमांश दे सकते हैं, आप भेंट देते हो, आप असिस्टेंट हो, पास्टर हो, आप पास्टर की वाइफ हो, बिशप की वाइफ हो, आप चाहे जो भी हो इस संसार में, मगर आप उसी प्रकार रहोगे, उसी प्रकार के व्यक्ति, उदास, दबे हुए, और शांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है जो शांति दे सकते हैं। और जो वो शांति देते हैं, केवल एक नए हृदय को जो वो देते हैं। और यही मेरे साथ हुआ।
और परमेश्वर करना चाहते हैं आपके साथ भी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो कल हम और अधिक बात करेंगे, मगर ना भूलें, परमेश्वर आपके हृदय को चाहते हैं, वो परीक्षा लेते हैं हमारे हृदय की, और हर एक पर निर्भर करता है आज्ञा का पालन करें या अवज्ञाकारिता करें। प्रश्न है निर्णय का। कल मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।